बात बहुत पुरानी है। एक नगर में एक मोहन नाम का व्यक्ति रहता था। वह अपने आने वाले कल को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वह हर समय यह सोचता रहता कि मेरा आने वाला कल कैसा होगा। क्या जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ही होगा? जो मैं पाना चाहता हूँ क्या मैं उसे हासिल कर पाऊँगा? मैं अपने आने वाले कल को बेहतर कैसे बनाऊं? इसके लिए मुझे क्या करना चाहिए? वह इस बात को लेकर बहुत चिंतित रहने लगा। वह जो भी कुछ सोचता उसके साथ बिल्कुल उल्टा होता, जिसके कारण वह बहुत दुखी रहने लगा और अपने आने वाले कल को लेकर पूरा दिन चिंता में डूबा रहता। वह जो भी कार्य शुरू करता तो उसे पूरा नहीं कर पाता। वह उसे आधा अधूरा बीच में ही छोड़ देता। अपने परिवार को लेकर उसकी चिंता अब और बढ़ने लगी कि वह ऐसा क्या करे जिससे उसके परिवार का भविष्य सुरक्षित हो जाए। इसके लिए वह अपने नगर के कामयाब लोगों से राय मशवरा लेने लगा, लेकिन कोई भी उसे सही राय नहीं देता। उसने अपने मित्रों और सगे संबंधियों से भी बात की तो सब उसे अलग अलग बात बताते। कोई कहता कि तुम्हारे नक्षत्र खराब हैं, तो कोई कहता कि तुम्हारे कर्म ठीक नहीं हैं, तुम अपने कर्मों को सुधारो, और अन्य तरह की बातें बताने लगे। लेकिन मोहन को किसी की भी बात से संतुष्टि नहीं मिली। एक दिन मोहन को उसके गांव का एक बुजुर्ग आदमी मिला। उस बुजुर्ग आदमी ने मोहन को पास ही में रहने वाले एक साधु के बारे में बताया। बुजुर्ग आदमी ने कहा कि जो भी कोई व्यक्ति उन साधु महात्मा के पास जाता है तो वह उसकी समस्या का समाधान अवश्य करते हैं, चाहे तुम्हारी समस्या कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, क्योंकि उनके समझाने का तरीका बाकी लोगों से अलग है। वह अपनी बातों को कुछ अलग ही तरह से समझाते हैं। यह सुनकर मोहन को ऐसा लगने लगा कि शायद वह बुजुर्ग आदमी सही कह रहे हैं। मुझे एक बार उन साधु के पास अवश्य जाना चाहिए। तो मोहन ने अपने घर से झोला लिया और उन साधु के पास पहुंच गया और उनसे बोला, हे महात्मा, मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। आपकी चर्चा दूर दूर तक फैली है। लोग आपकी बहुत प्रशंसा करते हैं। मैंने सुना है कि जो भी कोई व्यक्ति अपनी परेशानी लेकर आपके पास आता है तो आप उसका समाधान अवश्य करते हैं। मेरी भी आपसे हाथ जोड़कर यह विनती है कि अगर आप मेरी समस्या का समाधान कर देंगे तो मेरे पास पैसों से भरा हुआ थैला है जिसे मैं आपके चरणों में समर्पित कर दूंगा। यह बात सुनकर वह महात्मा बोले, मुझे ये तो समझ आ गया कि तुम्हारी कोई समस्या है जिसके लिए तुम यहाँ आए हो, लेकिन जो तुम मुझे देने की बात कर रहे हो वह मेरे किसी काम का नहीं है। हम साधु महात्मा हैं, हमें धन दौलत से कोई मतलब नहीं है। मुझे तुम्हारी ये चीज़ें नहीं चाहिए। महात्मा की यह बात सुनकर मोहन बोला, हे महात्मा, मेरे पास जो था मैं लेकर आ गया। अगर आपको ये नहीं चाहिए तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे आप मेरी समस्या का समाधान कर सकें? महात्मा ने कहा कि मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम अपना समय दे सकते हो तो बताओ। तो मोहन ने कहा, महात्मा, मैं अपना समय देने के लिए तैयार हूँ, बस मुझे मेरी समस्या का समाधान चाहिए। तो वह महात्मा बोले, ठीक है, तो बताओ तुम्हारी समस्या क्या है? मोहन ने कहा, हे महात्मा, मैं अपने आने वाले कल को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं चाहता हूँ कि भविष्य में मेरे परिवार को कोई भी दिक्कत नहीं आए, मेरा पूरा परिवार सुरक्षित रहे, उनका भविष्य सुरक्षित हो जाए। तो वह साधु बोले कि मैं तुम्हारी समस्या का समाधान तुम्हें अवश्य बताऊंगा, बस तुम्हें कुछ समय देना होगा। तो मोहन ने कहा, आप जितना चाहें मेरा समय ले सकते हैं, बस आप बताइए कि मुझे क्या करना होगा। तो महात्मा मोहन से बोले, पहले तुम अपने यह वस्त्र उतार दो
मोहन ने महात्मा की आज्ञा के अनुसार अपने वस्त्र उतार दिए। फिर महात्मा ने मोहन को फटे पुराने वस्त्र पहनने के लिए दिए और मोहन से कहा कि तुम्हें आज से इस आश्रम की साफ सफाई करनी है और मेरे लिए रोजाना भिक्षा लेकर आना है। मोहन महात्मा की बात मान लेता है। वह फटे हुए वस्त्र पहनकर आश्रम की साफ सफाई करता है और साधु महाराज के लिए भिक्षा भी मांगकर लाता है। महात्मा तो आश्रम में लेटे रहते और मोहन को रोजाना भिक्षा मांगने के लिए भेज देते। यह करते करते 10 दिन बीत गए। एक दिन मोहन ने सोचा कि मुझे 10 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक महात्मा ने कोई उपाय नहीं बताया और खुद आश्रम में आराम करते हैं और मुझे भिक्षा मांगने के लिए भेज देते हैं और मुझे खाना भी बचा हुआ रूखा सूखा देते हैं। फिर मोहन ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, 10 दिन हो गए। इन 10 दिनों में मैंने पेट भरकर खाना नहीं खाया और ना ही स्वादिष्ट भोजन किया। देखो मैं कितना कमज़ोर होता जा रहा हूँ। कृपया मुझे स्वादिष्ट भोजन खिलाएं। तो महात्मा ने कहा, तुम्हें स्वादिष्ट भोजन खाना है? आओ चलो मैं तुम्हें भोजन खिलाता हूँ। वह गांव पहुँचे तो गांव में एक मौत हो चुकी थी। महात्मा ने मोहन से कहा, आज तो इस गांव में मौत हो गई है। आज तो हमें खाना नहीं मिलेगा, लेकिन आज से 3 दिन बाद यह लोग गांव वालों को खाना खिलाएंगे तो हमें स्वादिष्ट खाना अवश्य मिलेगा। चलो 3 दिन तक इंतजार करते हैं। मोहन और साधु वापस आ गए और 3 दिन भूखे रहे। फिर तीसरे दिन उस गांव में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां खाने की कोई व्यवस्था नहीं है, बल्कि एक और मौत हो गई है। तो महात्मा ने मोहन से कहा, चलो 3 दिन की तो बात है, 3 दिन और सही। फिर जब 3 दिन और बीत गए तो मोहन से भूख के मारे रहा नहीं जा रहा था। महात्मा मोहन से बोले, आज तो हमें स्वादिष्ट भोजन अवश्य मिलेगा। वह गांव में पहुंचे तो आज भी कोई खाने का इंतजाम नहीं था। आदमी आ रहे थे और जा रहे थे। जब महात्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने देखा कि एक और व्यक्ति की मौत हो गई है। अब तो यहाँ 13 दिन के बाद ही भोजन मिलेगा। महात्मा मोहन से बोले, यह क्या हो रहा है? जैसा हम सोच रहे हैं उसका परिणाम बिल्कुल विपरीत होता जा रहा है। भूख के मारे मोहन की हालत खराब होती जा रही थी। महात्मा और मोहन वापस अपने आश्रम में आ गए। फिर मोहन से जैसा भी खाना बना उन्होंने उसे बहुत ही स्वादिष्ट समझकर खाया। फिर मोहन ने महात्मा से कहा, हे महात्मा, कृपया आप मुझे जल्द ही मेरी समस्या से निपटने का मंत्र दे दीजिए। मुझे अब और नहीं रुकना। मैं आपके पैर पड़ता हूँ। मोहन की यह बात सुनकर महात्मा जी मुस्कुराए और बोले, क्या तुम्हें अभी तक बात समझ नहीं आई? जैसे तुम्हारी इच्छा स्वादिष्ट भोजन की थी, क्या तुम्हें स्वादिष्ट भोजन मिला? नहीं मिला ना, बल्कि जो तुम्हारे पास था तुमने उससे जो बनाया वह तुम्हें कल्पना किए गए भोजन से अधिक स्वादिष्ट लगा होगा। हम जो भी कार्य करते हैं उसी के आधार पर हमारा भविष्य बदलता रहता है। जैसे अगर तुमने भोजन नहीं बनाया होता तो हम भोजन खा ही नहीं पाते। ऐसे ही वर्तमान में जो तुम्हारे पास है वही सर्वश्रेष्ठ है। लेकिन अगर तुम भविष्य की चिंता में ही लगे रहोगे कि मुझे उसे सुरक्षित करना है, तो तुम अपना आज का समय बेकार कर लोगे। तुम भविष्य की चिंता छोड़ दो, बल्कि वर्तमान को आधार मानकर कर्म करो। जो वर्तमान को आधार मानकर अच्छे कर्म करते हैं तो उनका भविष्य अच्छा ही होता है।